कक्षा 1 गवर्नमेंट स्कूल हमारे यहाँ का। मैं वहीं से पढ़ा हूँ, पहली कक्षा वहीं से पढ़ी मैंने। और उसमें जब हमने हिंदी व्याकरण ओपन की थी, तो उसमें सबसे पहला अगर कोई चैप्टर था तो वो था भाषा। और वहाँ पे भाषा की डेफिनेशन ये दी गई थी कि विचारों के आदान प्रदान करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। ठीक है? मतलब ये कि मैं अपने विचार, अपने थॉट्स तुम तक पहुँचा पा रहा हूँ और तुम मुझ तक पहुँचा पा रहे हो, दोनों समझ पा रहे हैं एक दूसरे की बात को, वही भाषा है। समझे? ये ना सिर्फ मैंने पढ़ी कक्षा 1 में, बल्कि हर एक बंदे ने पढ़ी होगी, मैं ये समझता हूँ। हिंदी व्याकरण जिसने पढ़ी है, या हिंदी व्याकरण छोड़ो, तुम इंग्लिश ग्रामर की भी बात कर लो, जिसे हम इंग्लिश सेकंड कहते हैं, ठीक है? वो जिसने भी पढ़ी है उसे ये पता होगा। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन शायद यही चीज़ आज लोग भूल चुके हैं, क्योंकि इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे लोग लैंग्वेज को लेकर के इशू बनाते हैं और मारपीट करते हैं। रिसेंटली केस देखने को मिला महाराष्ट्र का, वहाँ पे एक बंदे को पीटा गया बाय रिलीजन, दोनों के दोनों हिंदू हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे तुम्हें पता लगेगा। एक बंदे को पीटा गया क्योंकि उसने उन 4-5 बंदों से मराठी में बात नहीं की। केस बहुत सिंपल था, जिन्होंने उसको पीटा है उनको उठा के जेल में डालो, जो भी सज़ा बनती है उनको दो। क्योंकि लैंग्वेज, वो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंफर्टेबल था वो उसने यूज़ की, ठीक है ना? और ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है ना? लेकिन उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, तो जुर्म उन लोगों ने किया, समझे? लेकिन इस केस को बहुत खींचा गया, पॉलिटिकल महकमे में गहमा-गहमी हुई और 2-4 बयान देखने को मिले। मैंने रिलीजन क्यों बताया था वो अब मैं बता रहा हूँ। एक नीतीश राणे करके एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है वहाँ का, तो उसने 2-4 मुस्लिम प्लेसेस के नाम लिए, ठीक है ना? सीधा-सीधा बात करने के बजाय उसने मुस्लिम प्लेसेस के नाम लिए और ये कहा कि ये लोग भी तो उर्दू में बात करते हैं, आप लोग इनसे क्यों नहीं करते? मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर इन लोगों को पीट रहे हो तो उनको भी पीटो, राइट? है ना? और अगर चलो मान लिया कि ये कहने का मतलब नहीं था, तो यहाँ पर रिलीजन का क्या लेना-देना है ना? जिस भी लैंग्वेज में जो बंदा कंफर्टेबल है, वो उस लैंग्वेज में बात करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो, इन इंसिडेंट्स को देखा जाए तो आपकी सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट में तो फिर फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से तो। मतलब बंदा बोल भी नहीं सकता जो भी भाषा उससे आती है। बहरहाल उसने जो बयान दिया वो नहीं देना चाहिए था उसको, ठीक है ना? और वो वैसे ही फेमस है हेयर स्पीशीज़ के लिए, ठीक है? इन चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि उस बंदे का सो कॉल्ड पॉलिटिकल करियर ही रिलीजन पे चल रहा है, उसकी मानसिकता दर्शाई गई, और एक सिंपल केस को पॉलिटिक्स में कितना खींचा जाता है ना? कितना उसका इशू बनता है, वो दिखा है इस केस की उसमें। देखिए ना, वीकर सेक्शन को दबाया जाता है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, रिपोर्टर और जर्नलिस्ट सवाल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है? एक छोटा केस बहुत कुछ सिखा गया मुझे। बाकी तुम बताओ, तुमने ये केस मेरी ज़बान से सुन रहे हो या पहले सुन चुके हो?